जिसने सींची जमीन वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। पवित्र बाइबल भजन संहिता भजन 4। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति का खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होती थी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी हजूरी के लिए प्रभु जी। इस समय हम तेरी आत्मा का मसा पाए हुए परमेश्वर, ये दिन का शुरुआत आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम जो काम करें प्रभु जी, आपकी महिमा के द्वारा आपके सफलता वाले जीवन के साथ उसे पूरा भी करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें प्रभु जी अपना बदन और अपना लहू जो हमें दिया प्रभु, जिसके वसीले प्रभु जी हम तेरी जुबानी में बोल सके। हमें वो वचन मिला है परमेश्वर,
जो हमें जीवन देता, हमें वो खुदा मिला है जिसको हमसे बातें करता है। प्रभु जी, ये वचनों का हम आप अपने जीवन में प्रभु जी इस वचनों का इस्तेमाल भी करें। मेरे पिता परमेश्वर, तो स्वर्गीय परमेश्वर, हमें भी प्रभु जी आपकी हजूरी में आपकी सोचों के साथ बढ़ना है। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों के अपने बाग में लेगा। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदा, ये वचन जो आज सुबह के हमने पढ़ा है परमेश्वर, कि आपका वचन हमें बतलाता है कि आप न्याय करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय में उनके लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ जिनके साथ अन्याय हुआ है परमेश्वर, जिन्होंने कोई भी ऐसी घटना नहीं कही है, उनके घर वाले, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है परमेश्वर। आप न्यायाधीश हैं, आप न्याय कीजिए परमेश्वर। जिन्होंने इस दुनिया में रहकर कितना सफर किया है परमेश्वर, जिन्होंने मेहनत तो बहुत ज्यादा की है मगर उन्हें वो फल नहीं मिल पा रहा परमेश्वर जो उन्हें मिलना चाहिए परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू न्यायाधीश है और न्याय करने वाला परमेश्वर। तू न्याय कर परमेश्वर, तू न्याय चुका परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं तू सत्य के साथ चलता है। जो भी तेरे बच्चे सत्य के साथ चलते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू बड़ा न्याय कर प्रभु, ताकि वो तेरी जुबानी बोल सके, ताकि तेरे वचनों के ऊपर विश्वास कर सके कि एक है परमेश्वर जो हमारा न्याय चुकाता है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तुम ईश्वर हो प्रभु, इसलिए प्रभु ये वह शब्द लिखा गया है कि आपने हमें भी प्रभु जी एक समय में न्यायाधीश बनाया प्रभु, ताकि हम भी न्याय करने वाले बन जाएं, हम भी प्रभु सही न्याय करें परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी आपने हमसे बातें की हैं कि हम ईश्वर हैं। ये बच्चों, ईश्वर शब्द जो है पृथ्वी का शब्द है, और ईश्वर शब्द उसको बोला जाता है जो परमेश्वर को जानते हैं। खुद परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है तुम ईश्वर हो, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इससे ऊपर और कोई भी नहीं। उसके बारे में लिखा, क्योंकि हम लिखे के ऊपर विश्वास करते हैं कि आपका वचन अटल है। आपके शब्द जो जागृति होते हैं प्रभु, इसी तरह झूठे वचन भी है। हमें प्रभु जी परख दी गई है कि हमने सत्य की खोज करनी और सत्य को पहचानना है। और प्रभु सचमुच में जब हम सच्चाई की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, हमारा आत्मा हमें अगुवाही करता है कि ये जो सच्चाई के द्वारा चल रहे हैं, जो खुदा के कहने के अनुसार चल रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी जिम्मेदारी आती है और हम झूठ को पहचान लेते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस संसार में प्रभु जी कितना झूठ है प्रभु, कितने लोग झूठ दिखा कर अपने बातें मनवाते हैं और सत्य को अपने आप को सत्य के साथ जोड़ते हैं। प्रभु के बच्चों, वो उनका जो सच्चाई है, जो अपने आप को प्रकट करते हैं, वो झूठ से भरे हुए हैं और उनका झूठ पकड़ा जाता है। आने वाले दिनों में वो तहस होंगे, आने वाले दिनों में नष्ट होंगे। मत कहो कि हमारा न्याय जो है परमेश्वर ने नहीं चुकाया। प्रभु के बच्चों, अब परमेश्वर के हाथों में उस न्याय को दे दो, उस बात को दे दो, उस काम को परमेश्वर के हाथों में दो, क्योंकि परमेश्वर बड़ी भांति उसका न्याय करेगा, क्योंकि न्यायाधीश है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, आपके साथ कुछ ऐसा काम हुआ है जो
जो नहीं हो पाया और आप बड़ी निराशा में हैं, आपने बहुत सारा पैसा अपना धन का भी इस्तेमाल कर लिया मगर कुछ नहीं कर पाए। मगर प्रभु के बच्चों, एक रास्ता आपके पास है जो सीधा का सीधा स्वर्ग की ओर जाता है। उसे अपनाएं, उसे ग्रहण करें, उसे कहें परमेश्वर मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। बार बार प्रार्थना करते रहिए इस विषय के लिए। उस समय में हमारा परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। आप अपने जीवन में उस न्याय को पाकर संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि वो सही करने वाला परमेश्वर है, वो बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु के बच्चों, ये दुनिया को बनाने वाला वही है। उसी ने दुनिया को बनाया है, उसी ने जागृत किया है, उसी ने हमें सहारा दिया है। उसकी महिमा करने पाए। प्रभु के बच्चों, ये दिन की शुरुआत आपके प्रभु के नाम की महिमा के लिए करो और वो प्रभु आपको नया देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। वो नया करेगा, नए सिरे से सींचेगा, नए सिरे से आपके जीवन में बेदारी लेकर आएगा, नए सिरे से आपके जीवन में एक आशीष और एक अच्छा माहौल बनेगा। नए सिरे से आपका जो है एक केस स्टडी किया जाएगा और दोबारा फिर जो फाइल खोली जाएगी और तो आपका न्याय किया जाएगा। प्रभु के बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। अब इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देने का निश्चय किया है। आपने सिर्फ विश्वास करना है। देखो परमेश्वर किस तरह खड़े खड़े उस आपका न्याय चुकाएगा, और जिसने भी अन्याय किया है वो अपने आप ही वो झुकेगा और आपको कहेगा कि आप किस परमेश्वर की, किस खुदा की उपासना करते हैं। तब आप परमेश्वर के बच्चों अपने गर्व से उसे कह सकते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं, जिसके द्वारा हमारा न्याय चुकाया गया है। प्रभु के बच्चों, मत चिंता करें, मत घबराएं। आपके लिए प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना लगातार हो रही है। जिनके जीवन में प्रार्थना है वो सफल जीवन है। उनके जीवन में बहुतायत से बेदारी आ चुकी है। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस समय कष्टों में, रोगों में, जिन्होंने बहुत सारा धन जो अपना चुका दिया है, वो उनके पास अब धन बाकी नहीं है, मगर फिर भी बीमारी है, क्लेश है, फिर भी उन परेशानियों से जूझ रहे हैं। खुदा आपके पुकार को सुनकर उत्तर देगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी पैसे का, जितना भी जॉब का, जितना भी आप काम काज का नुकसान हुआ है, हमारा परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचन में लिखा है आपकी नाम धराई के बदले मैं दुना भाग दूंगा। परमेश्वर के बच्चों, मत चिंता करो, आप अपने जीवन में दुना भाग पाने वाले हो, दुनी आशीष पाने वाले हो। दुगना मिलेगा परमेश्वर की आपकी हजूरी के द्वारा, क्योंकि जो कुछ भी आपने खोया है सब का सब आपको वापस मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। केवल आपको विश्वास करना है, केवल आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, केवल आपको उनके वचनों के ऊपर विश्वास करना है। ये सुबह आपकी है, ये नई रोशनी आपकी है। जिस तरह आप सूरज के प्रकाश को देख रहे हो, जिस तरह आप सूर्य के प्रकाश को देखकर उसकी चमक को देखते हो, वैसे आप भी चमकोगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करते हो, प्रभु यीशु मसीह चमकाएगा, अपना प्रकाश आपको देगा। अब नई उम्मीदों के साथ, नई आशीषों के साथ उभरोगे, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज आप नया हो जा रहे हैं, नए सिरे से जन्म लेते हैं, नए सिरे से आशीष पाते हैं, नए सिरे से नई रोशनी पाते हैं। जब आप सोते हैं तो उठते हैं तो अपने आप को तरोताजा महसूस करो। आपकी जो भी घुटनों की दर्दें हैं दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम से, कमर की दर्द दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम से, सिर दर्द दूर हो यीशु मसीह के नाम से, किडनी के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम में, हार्ट की प्रॉब्लम जाती रही यीशु मसीह के नाम से, जो बीमारियां, जितने भी लक्षारियां, अधरंग का रोग है वो जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। आज नई सुबह आपका इंतजार करिए प्रभु के बच्चों। आज आपके जीवन में कुछ नया हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ नया कर देता है और वो न्याय करता है। आप अपने न्याय को देखते हुए, न्याय को चुकता होते हुए प्रभु की भलाई करो, उसी के महिमा को पाओ। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से फलवंत करेगा और आपको बलवंत करेगा। अपने वचनों से सामर्थ्य बनाएगा और यही सामर्थ पाकर प्रभु की महिमा करते रहो। धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर भी दिया। प्रभु यीशु मसीह के पावन मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।